हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास फॉर क्लास 11th। हम लेसन नंबर 3 है जो ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन ये डिस्कस कर रहे थे। आपकी बुक में ये लेसन नंबर 2 है। सीबीएसई की जो बुक है पीडीएफ, उसमें लेसन नंबर 3 है। तो इसमें से हमने पाइथन को डिस्कस किया कि एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और वर्किंग विद पाइथन देखा हमने कैसे एग्जीक्यूट होता है, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। कीवर्ड्स जो रिजर्व्ड होते हैं, आइडेंटिफायर जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाते हैं, एंड वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। डाटा टाइप्स, जितना भी डाटा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में उनकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है। ये सारा टपल लिस्ट हमने ये सारा डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ये सारे सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये इनकी टाइप्स हम देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो एडिशन करते हैं, ये सारे अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स के अंडर आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीज़न करते हैं। मॉडुलस, ये मॉडुलस क्या करता है कि डिवाइड के बाद रिमाइंडर देता है। फ्लोर डिवीज़न, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये वाले सिंबल्स आ जाते हैं। अगर प्लस करना है, माइनस करना है, तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं कि दो वेरिएबल में रिलेशन हमें बताते हैं, इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या लेस देन है। उसके लिए जो सिंबल यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। और आप यहाँ पे हम कंप्यूटर की यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज में बता दें कि अगर सिंगल हम इक्वल टू डालते हैं, ये वैल्यू को असाइन करता है। जैसे कि मैं 5 को असाइन कर रहा हूँ ए में, तो एक सिंगल वैल्यू को जो सिंगल इक्वल टू है, अगर हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, ए इक्वल टू 5, इसका मीनिंग है ये कि ये वाली वैल्यू इसके कंपैरेटिवली इक्वल है या नहीं है। तो अगर हमने वैल्यू को इक्वल करना है तो हम डबल इक्वल टू लगाएंगे। अगर हमने वैल्यू को असाइन करना है तो सिंगल इक्वल टू लगाएंगे। इसमें और एक इक्वल टू हो गया, एक नॉट इक्वल टू का साइन है ये। उसके बाद है ग्रेटर देन, लेस देन। इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में ये वाले ऑपरेटर्स आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, जो हम यूज़ किया है हमने, जैसे कि इक्वल टू साइन है ये वाला, यहाँ पे है इक्वल टू साइन। उसके बाद है प्लस एंड इक्वल टू। यहाँ पे ये देखो, नंबर प्लस इक्वल टू नंबर। इसका क्या मीनिंग है ये वाले सिंबल का? एक बार मैं आपको ये साइज इसका इंक्रीज करके दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखो कि इस वाली लाइन का क्या मीनिंग है। नंबर 1 प्लस इक्वल टू नंबर, इसका मीनिंग है कि ये ऐसे होगा, नंबर फिर 1 फिर इक्वल टू, इसके बाद है नंबर 1 फिर आएगा प्लस, फिर आएगा नंबर 2। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 को नंबर 1 प्लस इक्वल टू नंबर 2। तो ये शॉर्ट फॉर्म में, ये इसकी फॉर्म में, ये देखो यहाँ पे समझाया हुआ है x प्लस इक्वल टू वाई। इसका मतलब है x इक्वल टू x प्लस वाई। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में होते हैं जैसे ट्रू, फॉल्स, एंड, और, एंड ये ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एंड नॉट ऑपरेटर है। तो ऐसे ऑपरेटर हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं।
इन नॉट इन, इसका मतलब है कि अगर एक कोई सेट दिया हो, एक वैल्यू गिवन हो कि इसमें ये वैल्यू है या नहीं है, तो इन नॉट इन फंक्शन के थ्रू हम, ये देखो एक वेरिएबल है उसमें 1 2 3 है, 10 नॉट इन नंबर सीक्वेंस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 इसमें है इस वाले सेट में, तो यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि नॉट लिखा है उन्होंने तो है नहीं यहाँ पे 1 नॉट इन नंबर सीक्वेंस, तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि वो यहाँ पे है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक जो जैसे हम आप 10th क्लास में करते थे, एक ओकेशन होती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टी का डिवाइड का साइन बना के एक एक्सप्रेशन बनाई जाती है कैलकुलेशन के लिए। प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। सो फार वी हैव टू सीन डिफरेंट ऑपरेटर एंड एग्जांपल ऑफ देयर यूज व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर, देयर प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ हियरार्की, तो ऐसे ऑपरेटर ये देखो हम यूज करते हैं। उसके बाद आ गया आपका इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट फंक्शन क्यों लेते हैं, अगर हम यूज़र के थ्रू इनपुट करवा रहे हैं कोई, जैसे ये हमने यूज़ करके देखा है। आउटपुट जब हमने किसी कोई चीज़ का रिजल्ट लेना होता है। डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब होता है बग, बग क्या होता है, एरर। बग का मतलब है एरर, कोई गलती हो गई आपके, जो प्रोग्राम आपने बनाया उसमें कोई गलती होगी। मिस्टेक कितनी, सिंटैक्स एरर, आपने जो सिंटैक्स लिखा है उसमें कोई मिस्टेक है, मान लो कि आप प्रिंट लिख रहे हो, यहाँ पे टाइप कर रहे हो PRI लिख दिया आपने, तो ऐसे यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। लॉजिकल एरर कि आप करना मल्टीप्लाई चाहते थे, आपने प्लस लिख दिया, तो वहाँ पे लॉजिक आपने गलत लगा दिया। एक रन टाइम एरर है कि जैसे ही आप रन करते तो वो प्रॉपर वे में रन नहीं हो रहा, जो आपने ब्रैकेट्स वगैरह जो लगाए हैं, कॉमास वगैरह, वो प्रॉपर नहीं लगे, तो रन टाइम एरर ऐसा दे देता है। ये 3 टाइप्स के एरर है, ये पढ़ लेना हो। उसके बाद है फंक्शंस, जो इसमें प्री डिफाइंड होते हैं फंक्शंस। कंप्यूटर में अगर हमने प्रिंट करना है, कुछ सम करना है, तो उसके लिए सिर्फ सम लगा देंगे, तो सम फंक्शन अपने आप वो समझ लेता है कि हाँ कैलकुलेशन करनी है। ऐसे फंक्शन जो प्री डिफाइंड होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शंस। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोग्रामिंग की किस टाइप की होती है। इफ़ स्टेटमेंट, ये हम एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें सिंगल कंडीशन होती है, एंड उसके बाद इफ़ एल्स में मल्टी कंडीशंस होती हैं। फॉर लूप में हम क्या करवाते हैं कि रिपीटेशन वैल्यू को प्रिंट करवाना है रिपीट में, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे रेंज फंक्शन में। तो ये आपका लेसन नंबर जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2nd एंड CBSE बुक के अकॉर्डिंग 3rd वाला चैप्टर, ये आपका रिवाइज हमने कर लिया, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।